अयोध्या की पावन नगरी में राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आए दिन मंदिर से जुड़ी कोई न कोई खबर आती ही रहती है। हाल ही में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भूमि पूजन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। ऐसे में एक और खबर लोगों के बीच उत्साह बनी हुई है। दरअसल मंदिर निर्माण स्थल के 2000 फीट नीचे राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा टाइम कैप्सूल रखे जाने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर से जुड़े विस्तृत इतिहास को रखा जाएगा, जिससे भविष्य में मंदिर के इतिहास के बारे में अध्ययन करने वालों को राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिल सके और कोई नया विवाद भविष्य में उत्पन्न न हो सके। टाइम कैप्सूल अयोध्या, भगवान राम और उनके जन्म स्थान के बारे में आने वाली पीढ़ियों को जानने में मदद करेगा। मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी को संस्कृत भाषा में लिखी जाएगी ताकि बड़े वाक्यों को चंद शब्दों में आसानी से लिखा जा सके। आइए जानते हैं ये आखिर टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल धातु की एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। इसे काफ़ी गहराई में दबाया जाता है, फिर भी यह हर मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। टाइम कैप्सूल पर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए यह कभी सड़ता गलता नहीं है। टाइम कैप्सूल को दबाने का मकसद है कि किसी समाज, काल, देश के इतिहास को सुरक्षित रखकर उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने का अवसर मिल सके। टाइम कैप्सूल का अतीत सैकड़ों साल पुराना है। 30 नवंबर 2017 को तकरीबन 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल स्पेन के बोर्गुस में यीशु मसीह की मूर्ति के अंदर मिला था। इस टाइम कैप्सूल में 1777 दशक के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थी। जानकारों के अनुसार ये अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल है। भारत में इससे पहले भी टाइम कैप्सूल का जिक्र 1980 के दशक में हुआ था, जब 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किला परिसर के 32 फीट नीचे अपने हाथों टाइम कैप्सूल डाला था। इस टाइम कैप्सूल को इंदिरा गांधी सरकार ने कालपात्र नाम दिया था। तत्कालीन सरकार का कहना था कि इसके भीतर रखे जाने वाले दस्तावेजों में आज़ादी के शुरुआती 25 सालों की उपलब्धियों का विशेष विवरण होगा। साथ ही देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की उल्लेखनीय घटनाओं का जिक्र भी इसमें शामिल किया जाएगा। जबकि मोरारजी देसाई की जनता पार्टी का आरोप था कि इंदिरा गांधी अपने और अपने गांधी परिवार का महिमा मंडन करने वाले लिखित सामग्री कालपात्र में रखवा रही है। हालांकि इस विरोध के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के दिन कालपात्र को लाल किला परिसर में जमीन के नीचे दबा दिया गया था। 1977 के चुनावी प्रचार में जनता पार्टी ने टाइम कैप्सूल को चुनावी मुद्दा बना दिया था और घोषणा की थी कि सत्ता में आए तो इस कालपात्र को ज़मीन से निकालेंगे और इसकी सच्चाई जनता के सामने पेश करेंगे। 1977 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और मोरारजी देसाई ने के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद लाल किला परिसर से खुदाई करके कालपात्र निकलवा लिया गया, परंतु जनता पार्टी की सरकार ने यह कभी उजागर नहीं किया कि इसके अंदर क्या था। उस समय कालपात्र को ज़मीन से निकाल लिया गया। इसके बारे में तो राजनीतिक इतिहासकारों को कोई शक नहीं, लेकिन इसके बाद में इसका क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। यह भी साफ नहीं कि कालपात्र में रखे दस्तावेजों में असल में क्या लिखा था, और यह तब से लेकर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कालपात्र को ज़मीन में दबाने में कुल 8,000 रुपये खर्च हुए थे, लेकिन इसे बाहर निकालने में जनता पार्टी की सरकार को 58,000 रुपये खर्च करने पड़े थे। तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने तांबे के इस कालपात्र को जमीन से बाहर निकालने के लिए 1000 साल की समय विधि तय की थी। सरकार का कहना था कि 1000 साल बाद जब यह कालपात्र जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें रखे दस्तावेज युवा पीढ़ी को उनके गौरवशाली देश के इतिहास से परिचित करवाएंगे। हालांकि यह कालपात्र 4 साल बाद ही जमीन से निकाल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से इसको लेकर रहस्य कायम है उसे देखते हुए लगता है कि इससे जुड़ी सूचनाएं जब भी सार्वजनिक होंगी तब इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को कुछ पता चले या ना चले, पर पिछले समय की राजनीति के बारे में जरूर बहुत कुछ पता चलेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वर्ल्ड द मिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।